ठीक है। तो देखो सबसे पहले डाटा की बात करते हैं कि डाटा क्या क्या कह रहा है। अगर हम इम्पोर्टेंट हमारे लिए डाटा पहले है हमारे सेटअप के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से कैश का अगर मैं देखूँ तो कैश में बाइंग है, यहाँ पर भी बाइंग है। अब मैं आपसे पूछता हूँ जब दोनों जगह बाइंग होगी तो कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बताइए। यस, ऑप्शंस एंड फ्यूचर भी थोड़ा, बट ऑप्शंस एंड फ्यूचर का देखेंगे। फ्यूचर का अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं एफआईएस का अगर नेट निकालोगे तो नेट आपका निकल रहा है 200 करोड़ की बाइंग की तरफ, यानी बाइंग की तरफ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अभी इनका ज़्यादा है। बट इंडेक्स में अगर आप देखोगे फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये दोनों देखो ये फ्यूचर ये किसका है, ये कैश वाला यानी जो कहते हैं स्टॉक्स का है, ये इंडेक्स का है। ओके तो इंडेक्स का जो ओआई है, टोटल ओआई इन्होंने क्या किया है, सेलिंग मारी है। बट ये जो कल की बाइंग के हिसाब से आज की सेलिंग इन्होंने ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव अपना लगाया है, उस हिसाब से कई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, ये अगर इसको आपको रीड करना है ये वाले को, तो आपको ये कल के कंपैरिजन से बताता है ये आपका चेंज अभी हुआ है, सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है, कितनी 0.9K के हिसाब से, यानी कि मोटा मोटी बाइंग की तरफ है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बता दूँ और भी, यहाँ पे देखो ये कौन सा डाटा है, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाले को रीड करो। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं बाइंग तरफ है, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में और सेलिंग के तरफ है, ऑर्डर्स छोड़ दो। बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से सेलिंग है और निफ्टी में बाइंग है तो कहीं ना कहीं हमारी निफ्टी स्ट्रांग दिख रही है। बट बैंक निफ्टी का बाइंग मुझे एक पर्सपेक्टिव ज़रूर देता है कि कहीं ना कहीं जो है फिनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, फिनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं अभी भी बैंक निफ्टी अपने हाईज लगाएगा और ना ही बैंक निफ्टी ने कोई रेजिस्टेंस क्रॉस किया हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है बेरिश और यहाँ पे बुलिश। अब ये बुलिश का जो नंबर बेरिश है, सॉरी बेरिश ही देखने मिल रहा है। बेरिश का नंबर क्यों है, क्योंकि कॉल को क्या किया गया है, राइट किया गया है, दिख रहा है, माइनस में है, देखो -28,102 और ये है प्लस में। अब देखो अगर पुट बाय किया है, कॉल राइट किया है, कहीं ना कहीं हेज बना के रखा है डाउन साइड का, यानी कि एफआईएस ऑप्शंस में अभी भी डाउन साइड की तरफ बेरिश बता रहे। अब मैं आपको बताता हूँ अगर ये बेरिश है, मुझे बताइए कल के दिन एक्सपायरी है, डज इट रियली थिंक कि अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है तो क्या वो पॉइंट्स के लिए ट्रेड करेगा, एक अगले दिन एक्सपायरी के लिए या टाइम डीके के लिए? यस, डीके के लिए किया गया है। तो यहाँ से ये जो अगर आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे बेरिश डाटा दिख रहा है, बेरिश दिख रहा है, मार्केट डाउन निकलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हमको पॉजिटिव दिख रहे हैं, डाटा हमको पॉजिटिव दिख रहा है। आप देखते हैं प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है, आइए, यह है प्राइस एक्शन, ठीक है, लेवल ऑलरेडी मैं गिरा चुका हूँ, यहाँ पे आ जाऊँ ये। अब देखो चलते हैं पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि मैं अच्छा सा आपको बैकग्राउंड का भी चार्ट बता सकूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अभी भी आ रही है, दिख रही है ये ट्रेंड लाइन। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मार्केट अपना रूल फॉलो कर रही है, जो मैंने आपको बहुत दिन पहले भी बताया था, थोड़ी गिरेगी फिर बढ़ेगी, थोड़ी गिरेगी फिर बढ़ेगी, गिरेगी फिर बढ़ेगी, गिरेगी फिर आएगी फिर गिरेगी, इस तरीके से उसका खेल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके पास स्पेस बच गया अभी है, दिख रहा है। तो ये स्पेस के लिए हम कल सी के लिए ट्रेड करेंगे और इसके नीचे हम पी के लिए ट्रेड करेंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है मार्केट में हमको। मैं ये वाले एक बार जो है सॉरी ये ट्रेंड लाइन हम गिरा देते हैं। ये पॉइंट होगा आपका 20,000 के आसपास और ये होगा आपका, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा और नीचे, ये वाला, ठीक है, इस तरीके का अभी हमारा पॉइंट्स है। अब चलते हैं 5 मिनट में समझते हैं किस तरीके से हमको लेवल्स आइडेंटिफाई करने। देखो सबसे प्यारा जो है प्राइस एक्शन इसमें बना हुआ है, जो मैं आपको आज भी जिससे हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है, आपने मेरे ख्याल से आप पहचान चुके होंगे। मैं एक बार गिना के बता देता हूँ। यहाँ से जो है हमको फॉल मिला, मैं कंसिडर यहाँ से करता हूँ यहाँ तक का, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर आई यहाँ तक, फिर मार्केट यहाँ पे आई। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ब्रेकआउट मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, ब्रेकआउट हमको मिला है। अब क्या करेंगे, अब देखो हमारा ये सेटअप क्या कहता है, धीरे धीरे आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ही हम इस ट्रेंड लाइन को मैच कर पाएंगे, वरना सेटअप थोड़ा सा अनएक्यूरेट हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मिलने में मुश्किल होगी।
यहाँ से अब हमको इसका 50% कैलकुलेट करना है, तो लेट्स कैलकुलेट द 50%। ये हमने कर दिया। अगर मैं इसको डाट थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आप देख सको, तो इसकी 50% की लाइन आ रही है ये वाली। अब मैं उसको क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा। अब मैंने 50% की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं इसको कट करके यहाँ पे हम इसको करेंगे जोन में कन्वर्ट। जो ये गैप है उस हिसाब से ही मैं जोन बना लेता हूँ और वहीं से मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो है बहुत इजी ट्रेडिंग मेरी कल के लिए हो चुकी है। प्लान ऑफ एक्शन होगा बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप कैसे होगा, मार्केट अगर आती है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। क्वांटिटी मेरी होगी 25%। अब बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर ये वाला ट्रेंड लाइन का अगर देखोगे ना, तो ये भी बहुत नीचे आ जाएगी मार्केट, तो आपको एसएल बड़ा मिलेगा। इसलिए मार्केट क्या करेगी, जब अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आती है, हम कॉल की पोजीशन बाय करेंगे 25% से, और ये आकर अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है, तब हम क्या करेंगे, अपनी बाकी की 75% क्वांटिटी ऐड करेंगे। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25% क्वांटिटी, इसके ऊपर निकलता है 75। अब बाकी लोगों को लगा कंफ्यूजन है, तो एक ही काम करो, सिर्फ यहीं पे 50% क्वांटिटी से ट्रेड लो और उसी से प्रॉफिट करो। हमारे टारगेट कहाँ तक के होंगे, अगर आप यहाँ से यहाँ पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग है 300 से लेके, सो ये लगभग है 475 तक का, यानी 175 पॉइंट्स के टारगेट है। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 575 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं। कितने? 575 तक के। क्लियर है? इस तरीके के टारगेट होंगे। बीच में आपका एक आएगा टारगेट, वो होगा 520। यानी कि एक तरीके से ट्रेड कैसी बन रही है, 19,400 से आपका सपोर्ट एरिया बन रहा है। आपका एसएल वहाँ से आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 10% 5% आपका रिस्क होगा, एंड आपके टारगेट जो होंगे वो टारगेट आपका होगा 19,575 लास्ट फाइनल टारगेट, बट 19,520 पे ही अवेयर हो जाइए। अब बात करते हैं, अगर मार्केट क्या करता है, फ्लैट खुलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस फ्लैट में ही इसमें मजा आएगा। मार्केट आना चाहिए, यहाँ से बाउंस लेना चाहिए एंड देन इसको ब्रेक करना चाहिए। बाउंस कहाँ से लेना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाके, यानी कि 19,450 से आसपास बाउंस लेना चाहिए, और यहाँ से फॉल होता है तो हम इसके नीचे पुट की पोजीशन लेंगे। 400 से डायरेक्टली टारगेट लेंगे 280 एक ही दिन में, 19,280 तक के। ये पूरी जो 2 दिन की तेजी है ये एक ही दिन में खाली हो जाएगी। क्लियर है? ट्रेड का तरीका क्लियर है कैसा है? दूसरा देखते हैं कि मार्केट क्या करेगी, अगर बड़ा गैप अप खुलती है ट्रेड में, जो है निफ्टी 50 को अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि एफआईआईज ने ऑलरेडी बाइंग किया हुआ है, पीसीआर भी इसका बहुत अच्छा खासा बिल्डअप है, और ऐसे में अगर ये होती है तो अगर आप ऐसे ट्रेड लेने जाओगे तो मार्केट में आपको पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट निकल जाएगी। फ्लैट अगर खुल के मार्केट डायरेक्ट बढ़ने लगती है, उसमें भी आपको बहुत कम ट्रेड मिलेगी, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट बढ़ जाएगी। तो वेट करो और अच्छे से ट्रेड करना, अगर ऐसे में रिटेस्ट करती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी तो बहुत सिंपल है। ये देखो 15 मिनट का चार्ट लगाया है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, अब एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर की तरफ का लेवल है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, हम एक काम करते हैं, पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको बता देता हूँ, और एक प्राइस एक्शन अगर आप 1 आवर के हिसाब से देखोगे, इसमें जो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, इसको ड्रॉ नहीं करते हम, आपको बता देता हूँ ऐसे। अगर ये पॉइंट आप, वैसा ही कंडीशन है कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास आप आ सकते हो मार्केट में, तो यहाँ तक के आपके पास स्पेस बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक का स्पेस बन चुका है, मार्केट ऐसे में यहाँ तक आ सकती है। तो वो लेवल है आपका 44,500 के आसपास में। एक दिन में आएगी क्या? नहीं। अब जब 3-4 दिन की अगर ट्रेंड लाइन है तो टारगेट देने में भी या पहुँचने में भी 2-3 दिन तो लगाएगी। ये एक, इस हिसाब से मैं ऊपर की तरफ का स्पेस आपको बता रहा हूँ कि अभी भी बना हुआ है। अब आइए कैसे करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, हम इसको पहले सेलिंग जोन मानेंगे। कोई बता सकता है इसको सेलिंग जोन क्यों मानेंगे? हमने डाटा थोड़ी देर पहले ही रीड किया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में एफआईआईज ने क्या किया है? यस, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर गैप अप खुला, फ्लैट हो गया तो लेंगे क्या? नहीं, तब हम वेट करेंगे। बट अगर गैप अप खुलता है और मार्केट कहीं ना कहीं इसके, वो लेवल है आपका 44,135 के आसपास का, अगर इसको वो होल्ड नहीं कर पाती तो हम पुट की पोजीशंस बनाएंगे टारगेट आपके ट्रेंड लाइन तक के, या अगेन यहाँ तक। मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट टारगेट एक बीच में ज़रूर होना चाहिए
क्योंकि बैंक निफ्टी खींच सकता है बैंक निफ्टी को ऊपर, बट ये टारगेट आपके हो सकते हैं 44,000 एक्यूरेट। ठीक है, ऐसे आपके जो है 150 पॉइंट के टारगेट निकलेंगे, ये टूटता है तो नीचे। अगर हम क्या कर गए, इसके बीच में खुल गए, तो बिलीव मी आपको 44,135 से लेके 43,850 इसके बीच में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, क्योंकि कल कौन सा दिन है, एक्सपायरी। आपको इसके बीच में ट्रेड नहीं करनी है। बट अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे खुलती है, नीचे आती है, तो यहाँ से बाउंस बैक देख सकते हो, आंसर इज यस। क्यों बाउंस बैक देख सकते हो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि मेरा जो ऐसा वाला ट्रेड था, ये वाला, उसका फाइनल टारगेट ऊपर है, क्या वो पेंडिंग है अभी भी, यस, उसकी एंट्री लेवल यही है, तो यस, अगर वो नीचे वापस आता है तो एक ट्राई आपका बन सकता है और ऐसे ट्रेंड लाइन से मार्केट बढ़ सकती है। तो 43,850 से गैप डाउन खुले तो नहीं, गैप डाउन खुले तो नहीं, याद रखो, फ्लैट खुल के नीचे आती है तो आप 850 पे आप छोटा सा 20-25 रुपए का एसएल लगा के कॉल की पोजीशन ले सकते हो। टारगेट आपके यहाँ से बड़े हो सकते हैं, बट आप यहाँ पे तक इमेजिन करके चलो, ये भी 150 प्लस पॉइंट है आपके। ठीक है, अगर मार्केट क्या करती है, अगर गैप डाउन इसके नीचे खुलती है, हम इसको तब अवॉइड करेंगे, तब हम किस में आएंगे, तब हम आएंगे निफ्टी में कॉल के ट्रेड के लिए। अगर एफआईआई ने सेलिंग की है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉल की तरफ ही तभी भी इंटरेस्टेड रहिएगा। इसमें पुट में आपको पूरी तरीके से तब चेंज होना है जब मार्केट इसके नीचे 30 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे। अब मैं बताता हूं, अगर मार्केट क्या कर गई, मार्केट को सही में बहुत बुलिश होना है। अब मैं बुलिश क्यों होना है, वन डे के कैंडल में आओ, वन डे के कैंडल आपको ये ट्रेंड लाइन में हटा देता हूं, अभी आपको मैं बताता हूं वन डे के कैंडल में बुलिश क्यों होगा। बिलीव मी, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप खुल के, इसको क्या हो गया मार्केट अगर गैप अप खुलती है, ये चल नहीं रहा है, उसको हो क्या गया, ठीक है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर गैप अप खुल के आप इस कैंडल के ऊपर चले गए ना, इस कैंडल के ऊपर, तो क्या एक बड़ी तेजी देख सकती है, डेफिनेटली यस, क्लियर है। तो अगर ऐसा कोई मोमेंटम गैप अप खुल के मार्केट को देना है, तो कैसे उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूं, ताकि उसमें बीटीएसटी भी होगी, इसलिए नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड होगी, क्योंकि वही सबसे बेस्ट जो है मेरा प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है आने वाले दिन के लिए, अगर मार्केट को यहाँ से बुलिश मोमेंटम देना है। अब देखो, अगर मैं आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, तो दोस्तों मेरे लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सेलर कैंडल यहाँ पर मौजूद है, दिखी सबको सेलर कैंडल दिख रही है। तो अगर 30 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गई क्लोजिंग के साथ ग्रीन कैंडल, तो ये जो है ये पूरा सेटअप फेल हो जाएगा एंड मार्केट ऊपर निकल जाएगी। बट यही मार्केट आती है धीरे 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 या फिर गैप अप खुल के मार्केट यहीं पर भी अगर 30 मिनट की एक रेड कैंडल बनाती थी, तो आप पूरा नीचे की तरफ भी आ सकते हो। क्लियर है, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे कितना क्लियरेशन मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन आपके गिने हुए 4-5 ही होंगे जो आपको पैसा बना के देंगे। बहुत इजी है, 3 ही लेवल है, 3 ही लेवल पे कैसा एक्शन होना चाहिए मैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी है, मोमेंटम ट्रेडिंग अगर करनी है तो ही आप इधर के एक्सपायरी में ट्रेड करो, वरना नेक्स्ट एक्सपायरी में जंप अप करो। ठीक है, बोलिए। अब तक तो कोई उसका नोटिस दिख नहीं रहा है, तो जिस दिन चेंज होगी उस दिन देखेंगे। सेप्टेम्बर, वो तो चेंज होते रहती है, जिस दिन से पहला दिन अगर हो गया चेंज तब से हम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। किसी को एनालिसिस में कुछ डाउट, डाटा जिस हिसाब से रेट किया, अगर आप लोगों को ये डाटा नहीं समझ में आता तो इसमें आके देखो, इसमें भी ओआई पार्टिसिपेंट दिख जाता है आपको, इसमें क्लाइंट का दिखेगा, डीआईएस का दिखेगा, एफआईएस का दिखेगा, प्रो इन्वेस्टर का दिखेगा, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप रीड करो। चलिए मिलते हैं